नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो 6 जुलाई और 7 जुलाई को होना है, तो उसके क्वेश्चन की तैयारी अगर हम पहले से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर वहां पे मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी राइटिंग, प्रैक्टिकल और वाइवा, ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो जो भी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में पूछे जा रहा है उसके लिखने का तरीका आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको एम यानी कि उद्देश्य लिखना है। वो तो एज इट इज आप पेपर से ही उतार सकते हैं क्योंकि पेपर में आपको उद्देश्य लिखा हुआ आता है। उसके बाद आपको आवश्यक सामग्री और टूल्स लिखने हैं। टूल्स आप वो सब लिखिएगा जो जो आपके प्रैक्टिकल में यूज होना है। आवश्यक सामग्री का भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी चीजें आपको उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में लग सकती है, और अगर उसमें कुछ साइज वगैरह दिया हुआ है वो आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद आपको कार्यविधि लिखनी है। कार्यविधि में आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, 3 से 4 या 5 पॉइंट समथिंग आपको लिखने हैं, और आपको हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, बस ऐसा नहीं है कि आप उड़िया, कन्नड़ या किसी और लैंग्वेज में लिखने लगे, क्योंकि कई लोगों की राइटिंग ऐसी होती है कि देख के लगता है शायद उन्होंने किसी और दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। अगर वहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे जो है वो ब्लॉक डायग्राम ही प्रेफर करते हैं। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि सारे जो बॉक्स होते हैं डायग्राम उससे मिलकर बना होता है, और सर्किट डायग्राम का मतलब होता है जिसमें हमें सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा, वाइवा में ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद आपको लास्ट में सावधानियां और उपयोग लिखना है। सावधानियां 3-4 जरूर लिखिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में सावधानियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करें हम क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आपसे बैटरी और इन्वर्टर का पूछा जाएगा कि बैटरी और इन्वर्टर के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, इसका यूज क्या होता है और इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो हम सभी को पता है कि घरों में जब लाइट चली जाती है उस चीज से बचने के लिए हमने इन्वर्टर का कनेक्शन शुरू किया था। इन्वर्टर लगाने से ये हो जाता है कि आपका 1 घंटे 2 घंटे तक आपको लाइट मिल जाती है। इन्वर्टर के अंदर 2 सर्किट लगाए जाते हैं, एक आपका रेक्टिफिकेशन का होता है, एक आपका इन्वर्टर का होता है। रेक्टिफिकेशन में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज किया जाता है जिससे कि हम बैटरी को चार्ज कर सकें। उसके बाद जो चार्ज आपकी बैटरी है, जब लाइट चली जाएगी तो उसी वोल्टेज को वो एसी में बदल देगा और इन्वर्टर हमें घरों में सप्लाई कर देता है। अब दोस्तों इस प्रैक्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहले यह है कि बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट होता है और हमारे घरों की जो सप्लाई है वो लगभग 220-230 वोल्ट होती है। तो 230 वोल्ट को पहले आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। स्टेप डाउन करने के बाद आप उसे डीसी में चेंज करेंगे। डीसी में चेंज होने के बाद वो आपकी बैटरी में जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक सर्किट कंप्लीट होता है। अब बात करें दूसरे सर्किट की, तो आपका जो बैटरी है वो डीसी सप्लाई देगा, तो हमें सबसे पहले उसे एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एसी में कन्वर्ट होने के बाद हमें उसके वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि घरों में जो लाइन है वो 230 वोल्ट की है। तो हम एक बार फिर से उसे स्टेप अप करके 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देते हैं। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड प्रैक्टिकल की हम बात करें तो सेकेंड प्रैक्टिकल आपको पिन टाइप इंसुलेटर का आ रहा है। खंभों में जो लाइन एक जगह से दूसरी जगह यूज की जाती है, तो दोस्तों हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन यानी कि संचारण लाइन। तो आप जो पारेषण करने वाले हैं, ट्रांसमिशन करने वाले हैं, उसमें अलग अलग इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। जब आपका वाइवा होगा तो वाइवा में हो सकता है पिन टाइप इंसुलेटर के अलावा भी आपसे बाकी इंसुलेटर का पूछा जा सकता है, तो एक बार आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे अगली वीडियोस में मैं सभी इंसुलेटर को समझा दूंगा तो आपको वाइवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइवा के क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अभी अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो पिन टाइप इंसुलेटर में हम किसी लाइन को सीधा लेके जा रहे हैं, उसके लिए इसे हम यूज करते हैं। पिन टाइप के इंसुलेटर खंभों में यूज होते हैं जिसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल में भी एक पिन टाइप का इंसुलेटर दिया जाएगा। पिन टाइप के इंसुलेटर का आपको डायग्राम बनाना है, कार्यविधि बताना है और उसका उपयोग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मटेरियल लिस्ट में तीसरे क्वेश्चन के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया होता है, इसलिए एग्जैक्ट आप वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में गीजर के बारे में पूछा गया था, तो इससे पूरा अंदाजा लगता है कि सेकेंड ईयर के पेपर में या तो आपसे वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा जाएगा, मिक्सी के बारे में पूछा जाएगा, या इससे संबंधित ही किसी बड़ी चीज के बारे में कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। और सवाल बहुत ही सिंपल होगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो वॉशिंग मशीन है या मिक्सी है इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं और आप इसकी सर्विस कैसे करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो देखेंगे कि यार हमने ये पढ़ा नहीं है या इसके बारे में पता नहीं है और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम फॉल्ट की बात करें तो पहला फॉल्ट सप्लाई का हो सकता है, तो आप प्लग चेक करेंगे, वायर चेक करेंगे। सेकेंड फॉल्ट आपके कॉइल वगैरह का हो सकता है, तो आप सभी कॉइल को चेक करेंगे कि उसमें से कोई कॉइल जल तो नहीं गई। तीसरा जो फॉल्ट है वो आपके कनेक्शंस का हो सकता है कि कोई कनेक्शंस वगैरह तो निकल नहीं गया है। और चौथा जो फॉल्ट है वो ओवरलोड का भी हो सकता है कि ओवरलोड के कारण कोई चीज उसमें जाम हो गई हो। आखिरी जो फॉल्ट बचता है वो होता है बेयरिंग का, क्योंकि इन सभी चीजों में रोटेशन के लिए मोटर लगाई गई है, तो हो सकता है कि उसका शाफ्ट जाम हो गया हो या उसमें जो बेयरिंग लगी है वो जाम हो गई हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वहां पे ये सारे फॉल्ट समझाने पड़ेंगे कि ये फॉल्ट हो सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट बना के लिखिएगा। पॉइंट बना के लिखने में आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इन सभी प्रैक्टिकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, वाइवा के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।